नेक्स्ट है दूर। दूर का मतलब होता है कठिन या गलत। दूर शब्द से हम लोग उपसर्ग बनाएंगे। दुस्साहस, दुराग्रह, दुर्पण, दुराचार, दुरावस्था। आगे चलते हैं दुष्। दुष् का मतलब होता है बुरा या कठिन। दुशासन, दुशासन, दुशासन का मतलब समझ रहे हैं? दुशासन किसका भाई था? दुर्योधन का भाई था। वो क्या था? बुरा व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? बुरा व्यक्ति था, जो द्रौपदी के पूरे सभा में द्रौपदी का क्या कर दिया था? चीरहरण कर दिया था। किसके कहने पर और क्यों किया था? क्या आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नी का मतलब होता है बिना, यानी निडर, निगम, निवास, निषेध, निबंध, निषिद्ध। आगे देखते हैं निस का मतलब होता है बिना या बाहर। निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्ष, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल। आगे देखते हैं नीर का मतलब भी होता है बिना, निराकार, निरादर, निरोग, नीरस, निहिर, निरक्षर। प्र का मतलब होता है आगे, प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न। परा का मतलब होता है विपरीत। परा का मतलब क्या होता है? विपरीत। विपरीत का मतलब आप लोग समझते हैं उल्टा, जिसको हम लोग विपरार्थक शब्द भी बोलते हैं और उल्टा शब्द भी बोलते हैं। तो अगले चैप्टर में हम अगला सेशन जो रहेगा वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? विपरार्थक शब्द या उल्टा शब्द। क्या? विपरार्थक शब्द या उल्टा शब्द। इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अभी यही टॉपिक देखते हैं। परा शब्द से बनाना है तो पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या। अगला देखते हैं परि का मतलब होता है चारों ओर। परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिश्रम, परीक्षा, पर्याप्त। आजकल दुनिया में एक बात कहा गया है, आजकल दुनिया में बिना परिश्रम का कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आया? अगर हमको अपने लक्ष्य को भी प्राप्ति करना होगा तो हमको पूरे जी जान से हमको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो हमको क्या होता है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अन्यथा ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि। बी का मतलब होता है विशेष। विजय, विहार, विख्यात, व्याधि, व्यसन, व्यवहार। आगे देखते हैं सु का मतलब होता है अच्छा। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। सु का मतलब होता है अच्छा। सु मतलब सुगंध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुबोध, सुशील। आगे देखते हैं सम मतलब अच्छी तरह, संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय, संरक्षा। ये हमको ये तो हो गया हिंदी का, सॉरी संस्कृत का। ये हो गया किस चीज का? संस्कृत का। अब बात कर लेते हैं हिंदी में। एक बार पुनः देखते हैं हम लोग पीछे से। अभी मैंने बताया क्या कि संस्कृत में उपसर्ग टोटल कितना होता है भाई? 22 गो। 22 गो हो गया ये अभी। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये 22 आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, यहाँ से देख लीजिए। ये हो गया यहाँ पर अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, अत। उसके बाद दूर, दूस, नी, नीस, नीर, प्र, परा, परि, प्रति, बी, सु। आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया संस्कृत का 22 उपसर्ग। कितना हो गया? संस्कृत का 22 उपसर्ग। क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम लोग हिंदी का उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग ज्यादातर संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं। यह विशेषकर तद्भव शब्दों से पहले आते हैं। यानी तद्भव शब्द क्या होता है, तत्समक शब्द क्या होता है, देशज शब्द क्या होता है, विदेशज शब्द क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग जानेंगे। बारी बारी से ये सारी चीजों को समझेंगे। अभी देखते हैं हम लोग क्या होता है हिंदी का। देखिए हिंदी में अन का मतलब होता है नहीं, अनबन, अनपढ़, अनजान। अध का मतलब होता है आधा, अधपका, अधमारा, अधजाला, अधखीला, अधनंगा, अधगला। ठीक है भाई, आप लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा तो ही हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी। ठीक है, इतना बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो कम से कम हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखिए औ का मतलब होता है अब।
औ का मतलब होता है, अब औ शब्द से क्या करना है, अवगुण, अवगढ़, अवसर, अवघट, अवतार। कु, कु का मतलब होता है बुरा, कु का मतलब क्या होता है, बुरा। कु शब्द से बनाना है तो कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र, कुरीति। चौ, चौ का मतलब होता है चार, चौराहा, चौमौसा, चौपाया, चौकाना, चौरंगा, चौमुखा। आगे देखते हैं पच, पच का मतलब होता है पांच, पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी, पचरत्ना। पर, पर का मतलब होता है दूसरा, परहित, परदेशी, परजीवी, परकोटा, परलोक और परोपकार। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए बीन, ये हिंदी वाला ही है। बीन का अर्थ होता है बीना, यानी कि बीन खाया, बीन बेहाया, बिन योग, बिन मांगा, बिन बुलाया। ये ना बिन बेहाया से एक शब्द याद है गया, जब तक से पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं लीजिएगा ना, अच्छी दुल्हनिया नहीं मिलेगी, नहीं तो बेरोजगार रहने पर वही होगा जो सबको मिलता है। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। भर का मतलब होता है पूरा, भर पेट, भरपूर, भर कम, भरसक, भरमार, भरपाई। स का मतलब होता है सहित, सफल, सबल, सगुण, संजीव, सजीव, सावधान, सकर्मक। ठीक है, चिर का मतलब होता है सदैव, चिरयौन, चिर परिचित, चिरकाल, चिरायु, चिरास्थायी। आगे देखते हैं न, न का मतलब होता है नहीं, नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नेति। आगे देखते हैं बहु, बहु का मतलब होता है ज्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह और बहुसंख्यक। बहुसंख्यक, बहुभुज, बहुविवाह। आपका मतलब होता है समय, आप काज, आप बीती, आप सुनी, आप कही। ठीक है, होता है ना कभी कि हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जो आप बीती बीती है हम बताते हैं, यानी अब आपका मतलब क्या होता है, स्वयं, मतलब हमारे स्वयं के ऊपर जो बीती है उसकी कहानी हम बता रहे हैं, कैसे कैसे क्या होता है। बात समझ में आया? आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। सम, सम का मतलब सम्मान, समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी, समकालीन, समग्र। आगे देखते हैं दु, दु का मतलब होता है बुरा या हीन, दुर्तकार, दुबला, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्बल, दुकाल। ठीक है, यह हिंदी वाला है। किस चीज वाला है? यह हिंदी वाला है। अब देखिए उर्दू का उपसर्ग, किस चीज का उपसर्ग? उर्दू का। उर्दू के उपसर्ग भी निम्न है, यानी कि उर्दू भाषा में निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा उपसर्ग? ला उपसर्ग, ला मतलब क्या होता है बिना, लवारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापाता। बद का मतलब होता है बुरा, बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदबू, बदकिस्मत। बे का मतलब होता है बिना, बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम। आगे देखिए कम का मतलब होता है थोड़ा, कम बखत, कमजोर, कम दिमाग, कम अक्ल, कम उम्र। गैर का मतलब होता है के बिना, गैर कानून, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर जरूरी। ना का मतलब होता है अभाव, ना का मतलब क्या होता है? अभाव, नाराज, नालायक, नामुमकिन, नापसंद, नादान। आगे देखिए खुश, खुश का मतलब होता है श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल। ठीक है, हम का मतलब होता है बराबर, हम उम्र, हम दर्दी, हम राज, हम पेशा। एन का मतलब होता है ठीक, एन वक्त, एन जगह, एन मौका। आप एन वक्त पर आ गए और आकर हमारी प्राणों की रक्षा कर ली। कभी कभी ऐसे ऐसा डायलॉग मूवियों में सुनने को मिलता है। देखिए सर का मतलब क्या होता है? मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। ठीक है, बेस का मतलब होता है अत्यधिक, बेशकीमती, बेशुमार, बेशकल, बेशौर। बा का मतलब होता है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। ठीक है, अल का मतलब क्या होता है? निश्चित, अलबदा, अलविवाद, अलसुबह, अलगरज, अलगरजूस। कभी कभी हम लोग अलगरजू भी बोल देते हैं। अब देखिए हम जो अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या है भाई अंग्रेजी भाषा के? सब, सब का मतलब होता है अधीन,
सब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है समझते हैं? यानी कि कहा जाए रजिस्ट्रार का मतलब जो जमीन का लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं ना, यानी कि जो जमीन का लिखाई पढ़ाई काम करते हैं उसको सब रजिस्ट्रार बोलते हैं। सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। सब इंस्पेक्टर किसको? दरोगा को। ठीक है। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। हाफ कमीज, हाफ टी-शर्ट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ कुर्ता, ये सब समझ में आ रहा है? को का मतलब होता है सहित। को का मतलब क्या होता है? सहित। कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। ठीक है। हैंड का मतलब क्या होता है? मुख्य। हेड का मतलब क्या होता है? मुख्य। हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है? सहायक। वाइस सराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ में आया? एक आप लोगों से क्वेश्चन लास्ट में, हमारे इंडिया के वाइस चांसलर है, देखिए प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? प्रति। प्रति मतलब साथ में, साथ में पर बाद में, पर प्लस अय। अभी देखिए, इससे पहले मैंने बताया क्या? अव्यय। अव्यय हम लोग क्या, सॉरी, उपसर्ग। उपसर्ग हम लोग क्या किए? पढ़ लिए। उपसर्ग में क्या क्या होता है? कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? उपसर्ग वह चीज है जो किसी शब्दांश से पहले लगकर उसका अर्थ को क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? तो उपसर्ग के, हिंदी में उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। संस्कृत में उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग, अंग्रेजी में उपसर्ग और उसके साथ साथ उर्दू में उपसर्ग। जो अभी आप लोगों के सामने संस्कृत में उपसर्ग लिखा था, और उसके बाद हिंदी में उपसर्ग लिखा था, उसके बाद अंग्रेजी में उपसर्ग लिखा था, और उसके बाद उर्दू वाला उपसर्ग हम लोग देखे थे। अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। पहले ही बताया था उपसर्ग और प्रत्यय, पहले ही डिफिनेशन बचाते हैं। जब स्टार्ट किया था सेशन, जब स्टार्ट किया था तभी हमने बताया था कि प्रत्यय का परिभाषा क्या होता है। प्रत्यय यानी किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में हल्का फुल्का क्या करता है? परिवर्तन करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जैसे उसमें दयालु समझाता है, दया में आलू शब्द जोड़ देने से वो क्या, उसकी पूरी परिभाषा बदल गई। दया शब्द में, यहाँ पर दया शब्द में क्या शब्द जुड़ गया? आलू, पटाटो, खाने वाला। समझ में आ रहा है? जब जोड़ दिए तो क्या हो गया भाई? दयालु। समझ में आ गया? कोई होता है। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय, ठीक है। पहले क्या होता है? क्या? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वह प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत, कृत प्लस अंत, कृदंत पर शब्द कहते हैं। जैसे लेख प्लस अक, लेखक। यहाँ कृत प्रत्यय है, यहाँ पर जो अक है यह कृत प्रत्यय है। बात समझिए। लेख प्लस अक यानी लेखक, और लेखक में जो अक है वह क्या है? कृत प्रत्यय। यानी कि कृत प्रत्यय से ही बने शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। और लेख प्लस अक, लेख प्लस अक में कौन कृत प्रत्यय है? तो अक जो है वह कृत प्रत्यय है। तथा लेखक जो हो गया पूरा क्या हो गया? कृदंत हो गया। क्या हो गया? लेखक जो हो गया क्या हो गया? कृदंत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल है प्रत्यय का, जैसे मैंने उसमें बताया था कृत प्रत्यय का है। देखिए अक, अक शब्द से बनाएंगे तो लेखक, पाठक, कारक, गायक। अभी याद रखिएगा कि जब प्रत्यय, मैं बार बार समझा रहा हूं कि अगर प्रत्यय बनाना होगा तो जो शब्द दिया रहेगा, क्या? अगर प्रत्यय बनाना रहेगा तो जो शब्द दिया रहेगा उस शब्द को पीछे लगाना है, आगे नहीं लगाना है। आगे लगाइएगा तो उपसर्ग होगा, और पीछे लगाइएगा तो वह प्रत्यय होगा। देखिए अक, जैसे यह अक शब्द है और लेख, इसका मूल हो गया लेखक, पाठ, क्री, गौ। देखिए मूल उसका अर्थ क्या होता है या धातु कैसे होता है? लेखक, पाठक, कारक, गायक। बात समझ में आया? अन। अब अन को हम लोग क्या करना है? अन प्रत्यय से हम लोग का शब्द बनाना है। तो अन का मतलब हो जाएगा पालन, रहन, सहन, नयन, चरण,
बात समझ में आ रहा है? पढ़ने से लास्ट में सेंस ऑन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चरण, पालन, 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 ठीक है। अगर देखिए आना, घटना, तुलना, वंदना, वेदना, ठीक है। अनीय यानी मानवीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय, ठीक है। आ भूला, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा, लास्ट में आ रहा है सब में। आई, लड़ाई, सिराई, पढ़ाई लिखाई, चढ़ाई, कुटाई, समझ में आ रहा है? अगर देखिए ई हरी, गिरी, दशरथी, माली, इया, खलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया, ये इया होगा। इया लास्ट में आ रहा है। छलिया, इसमें क्या आ गया? इया आ गया। जड़िया, इसमें क्या आ गया? इया आ गया। बढ़िया, इसमें क्या आ गया? इया। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्यय का मतलब हमेशा क्या होता है? पीछे जो भी शब्द दिया रहेगा उसको क्या करना है? पीछे लगाना है। इत का मतलब के इत का जो होगा पठित, व्यवस्थित, फलित, पुष्पित। अब देखिए यह जो हमने समझाया इसके पहले अभी जितना भी अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया वो था कृत प्रत्यय यानी कृदंत। कृत शब्द से जो मिलकर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। किस शब्द में अगर कृत को जोड़ते हैं और कृत शब्द से मिलने से जो नया शब्द बनता है उसको हम लोग कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होगा? लिखते जाइएगा, समझाते जा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड हट जाऊंगा, लिखते जाइएगा तो अच्छा रहेगा, समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, देखिए वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं तदित प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण में जुड़ते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द को तदिदांत शब्द कहलाता है। तदित प्रत्यय से बने शब्द को तदिदांत प्रत्यय कहलाता है। इससे पहले देखिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। आइन, इसमें जोड़ देते हैं। ये शब्द क्या है? पंडित और ठाकुर शब्द में क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है। आइन शब्द से पंडित में और ठाकुर में क्या करना है? तो पंडिताइन, ठाकुराइन, ठीक है। सेठाइन, बात समझ में आ गया? उसमें आनी, सेठानी, नौकरानी, मथानी, आयत, बहुआयत, पंचायत, अपनायत, ठीक है। आर या आरा, इसमें देखिए लोहा शब्द में जोड़ना है, सोना में जोड़ना है और दूध में। लोहार, सुनार, दुधार, ठीक है। आहट, चिकना, घबरा, चिल और कड़वा, यानी कि इसमें किस शब्द को जोड़ना है? चिकना में हम लोग कौन से शब्द को जोड़ना है? किस में? चिकना में हम लोग कौन से शब्द जोड़ेंगे? आहट को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आहट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चिकनाहट। क्या हो जाएगा? चिकनाहट। देखिए चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, करवाहट, ठीक है। ई, सुंदरी, बोली, पक्षी, खेती, ढोलकी, तेली, देहाती। आया बात समझ में? यह हो गया तदित प्रत्यय। बात समझ में आ गया? कुछ एग्जाम्पल है, देखिए ई से हो जाएगा बोली, हंसी। ना से हो गया चलना, सीखना, पढ़ना, लिखना। अन से हो गया चिंतन, मनन, भवन, मरण, करण। नी से हो गया चलनी, फुकनी। ई से हो गया फांसी, धुलाई, सफाई। ना से हो गया बेलना, ढकना, पीटना, मारना, कूटना, ठीक है। अनीय, कथनीय, करणीय, विश्वसनीय, पठनीय। ये प्रे, देर। व्यय, गत्यव्यं, कर्तव्य, श्रव्य। इया, डिबिया, खटिया, बिटिया। बात समझ में आ गया? इया प्रत्यय से डिबिया, खटिया, बिटिया। नेक्स्ट आर, लुहार, सुनार। पन से बचपन, लड़कपन। डा से मुखड़ा, दुखड़ा। अड़ा से मुखड़ा, दुखड़ा। गढ़ से जादूगर, बाजीगर। दार से दुकानदार, जमींदार, किराएदार, ठीक है। ई से चोरी, खेती, पहाड़ी, रसी। पा से बुढ़ापा, मोटापा। ता या तो मनावता, मनुष्यत्व। वान से धनवान, गाड़ीवान। कार से कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, ठीक है। ये था हमारा क्या? प्रत्यय।
बात समझ में आया? क्या प्रत्यय किसी शब्द से पीछे, एक बार समझ लीजिए, चुपचाप समझा दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द से पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ में थोड़ा बहुत क्या कर देता है? परिवर्तन करता है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द में थोड़ा बहुत क्या करता है? प्रत्यय परिवर्तन करता है, उस क्या प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यय उसी को हम लोग बोलते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो कृत प्रत्यय, एक तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय में अभी जैसे बताया कि कृत प्रत्यय से एक होता है कृदंत। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है, कृत प्रत्यय को जोड़ने से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आप लोगों के सामने, एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था? लेख प्लस अक। क्या लिया था? लेख प्लस अक। इसमें जो ये बन गया, क्या हो गया? लेखक। यानी कि यह जो अक हो गया, यह हो गया कृत प्रत्यय। कौन प्रत्यय हो गया? यह कृत प्रत्यय हो गया। और ये दोनों के मिलने से जो शब्द बना वो हो गया कृदंत प्रत्यय। कौन प्रत्यय हो गया? कृदंत प्रत्यय हो गया। बात समझ में आया? आगे देखते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय भी अभी आप लोगों के सामने समझाया। तदित प्रत्यय देखिए, तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, किसको छोड़कर? जो धातु को छोड़कर, धातु छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा और सर्वनाम के साथ या विशेषण में जुड़ते हैं, वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और तदित प्रत्यय से तदिदांत शब्द कहलाता है। देखिए कैसे होता है। आइन शब्द क्या है? पंडित और ठाकुर, ठाकुराइन पंडिताइन। बात समझ में आया? तो आज वह इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल वीडियो पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।